राम जी किस विध जीवनो मतलब बिना दुनिया जी मारे मतलब बिना दुनिया जी मारे कैसे रहूं जग माय राम जी कैसे रहूं जग माय सारे जी कारणे छोड़ दियो संसार राम जी छोड़ दियो संसार बेगा जी बेगा आप पधारो बेगा जी बेगा आप पधारो दया करो गतमाई राम जी दया करो गतमाई सतगुरु सुदाम जी महाराज ने कन्या आदि सतगुरु सर्वात्माओं के श्री कृष्ण सतगुरु सुदाम जी महाराज ने कन्या सभी भैया को नामिया प्रणाम बाद भोजन अवसर का आयोजन संतों की मेहर से तो सदगुरु मेहर का मन जासे न बने नामुख कई आयो ओ अरता दे तो तोल हम लाख भाई मो लाख दाही मोयमी जमन री जावाई बने शीश में रीत और सब भरम उपाय सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो हो मन रे जाते नाम हेर नामुक कैया जो तो व्यापक गुरु महाराज फरमाते हैं कि केवल मन खुश होने से और उनके मुखारविंद के किरण से सत्सबद जागृत नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने देखा है और मैं लाख सौगंध खाकर कहता हूँ कि गुरु का निधन यानी आत्मचेतन खुश होने से कभी शिष्य के अंदर सत्ता की जागृति नहीं होती और तब सब भ्रमों का नाश होता है। और महाराज फरमाते हैं कि वह मेरे वश में नहीं, निज मन अलग है। केवल मन राजी होने से तथा मुंह से कहने से सत्ता की जागृति नहीं होती। जोरी जावे सतगुरु शिष्य जो त्यों करे आन सो गत जागृत नाम पार लागे नहीं पानी तिने मेरे लग बांस अरतरी जर मन लावे गुण पुल पलक विचार निज के मल गट आवे सुख राम कहे कारण नहीं मुख के को हो निज मन रिया मेरे रे तुरत शेष पर हो। तो महाराज फरमाते हैं कि शिष्य गुरु महाराज के बताए अनुसार ज्ञान धारण करता है तब शिष्य के घर में शिष्य की जागृति होती है। और गुरु महाराज के ज्ञान को निजमन से धारण करें तो उसी समय शिष्य की जागृति हो जाती है। मुझसे कहने का कोई कारण नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि मुख से कहने का कोई कारण नहीं है। शत्रु का निधन खुश होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा हो जाती है। निज मन तोरी जानही रीत सो तुम्हें बताव सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़
चढ़ावे, करे टेल वो भात मन मांगे सोई जावे। नाग होए नाचे सदार जुग की जाको, या लग तो सुख राम केर नहीं दीजे मन जो। महाराज सभी स्त्री को समाते में सुनो कि इस ज्ञान को मैंने खुले बता रहा हूँ, थोड़े बता रहा हूँ। सदगुरु का निजमन जिससे प्रसन्न होता है वह रीति आपको मैं बताता हूँ। और सदगुरु जी महाराज हमारे कोई लाखों करोड़ों का धन दे, चाहे कोई मुल्क भेंट कर दे, चाहे तरह तरह की सेवा कर दे गुरु महाराज की, और महाराज को जो चीज मांगे मुंह से गुरु महाराज ला के दे दे। जो महाराज हमारे वो काम करते तो भी महाराज कहते हैं कि इतना करने पर निजमन खुश नहीं होता, और जब तक निजमन खुश नहीं होता तब तक शब्द की जागृति नहीं होती। तन मन धन अर्पण करे, कुल चाड़र संग हो, बोल बुताई नीण तीर कहीं बतावे मो, कहीं बतावे मोय तहाँ लगरी जो नाई। ए बेरे बे काम कौन विदरी जो माई, सुख रामदास नहीं रीज सीर याल गनिज मन जोर। तन मन धन अर्पण करे, कुल चार संग हो। तो महाराज फरमाते हैं कि धन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर मेरे साथ में रहने का आज्ञा मान लो, और बहुत तरह से नम्रता विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो भी मेरा निजमन कुछ नहीं होता है, और ये मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकार है। तो इनसे मैं खुश हो सकता हूँ। महाराज बोले इन बातों से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। बाता से मन रीझ सीर धन दिया तन जो, पांचों इंद्रिया आत्मार चावे सो गुरु। पांचों इंद्रिया आत्मार ए चावे कम तो, चावे कम तो गरज जासू जोरी जे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरज नहीं कोई, बाता से मन रीझ सीर धन दिया तन जो। महाराज फरमाते की बातों से मन राजी होता है, धन देने से शरीर राजी होता है, और इन चीजों को पांच इंद्रियां वह जो है आत्मा चाहती है। जो चीज जिसके काम आती है उससे वही खुश होता है। हमारी जो भी चीज काम की होती है मिल जाती है हम खुशी होते हैं, बेकाम की चीज तो कुछ नहीं होता है। तो जो शरीर को जो चीज चाहिए अच्छी लगती है वो उससे शरीर खुश रहता है, लेकिन सत्संग जागृत नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि ज्ञान से मुझे धनमाल की ज्ञान और ज्ञान स्वरूप है से मुझे जो है धनमाल की जरूरत नहीं। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई। तब प्रकटे तब माय अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे रीत विराज हंस नवतरे पार। मेरी जो इन रीत सोर सुन ली जो नर नार। बोल राम। तो महाराज फरमाते जिस तरह मैं खुश होता हूँ उस विधि को सभी स्त्री और पुरुष सुनो। मेरे ज्ञान को निजमन से धारण करने पर ही मैं ही खुश होता हूँ, और सत्स्वरूप सत्संग प्रकट जब होता है यही दर्शन होता है। निजमन से ज्ञान धारण करने से दर्शन होता है।
उसको सौंपना कहाँ है महाराज कहते, तब वह सत्सबद नख से चक तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होना लग जाता है। तो इस तरह सद्गुरु का ज्ञान धारण किए बिना हम संसार से समुद्र से पार नहीं हो पाता। जिन जिन को तू हो वसीर सोई सुन परसन होय। आई रीत अनाद शेर क समझाऊं तो यह हाथ तेरे सब होई। जो चावे सो चीज पकड़ पर घटकव तोई। सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूँ तो। जिन जिन को तू हो वसीर सोई परसन हो। महाराज माता जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, जिसका ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। और यही प्रसन्न होना है। यह अनादि से रीत है, मतलब आज से नहीं, अनादि काल से रीत है। ये मैं तुम्हें कह रखकर समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। यह सब तुम्हारे वश में है। जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो, जिस पद की जो प्राप्ति करना चाहो, उसी का ही जो ज्ञान धारण करो। जिसमें जाना, जिस लोक में जाना है, उसी का ज्ञान धारण करो तो आपको उसकी प्राप्ति होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि एक तो मैं माया का जो है पद में, उसका दूसरा ब्रह्म का पद है, और तीसरा गुरु। तीन तरह की भक्ति बताई जाए। तो माया की भक्ति है, दूसरे ब्रह्म पद की यानी घोर काल तक, और तीसरी है जो गुरु पद की भक्ति आनंद होती। इसमें जो अपने को उचित लगे वो चीज हम धारण करें। एक को पकड़े तो काम हो सकता है। एक आजकल आज ये भक्ति करे, कल वो करे, पशुओं पर उसमें कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो किसी में नहीं रहेगा। जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। माँ से राखे हेत मायनी जे सुन भाई। भोजन देवे लाय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पंत सो होय वचन लोके नहीं कोई। तो धन देवे माल की सब अपनो कहूँ कोई। सुख रामदास गुरु पद गए देवे ज्ञान बताय। माय बाप दोनों तजेर तब सिर मूल्यो जाय। माता से हेत करने से, स्नेह करने से माता प्रसन्न हो जाती है, और वो बचपन से लेकर पुत्र को बड़ा होता तब तक तो वही सुविधा देती है। बचपन से लेकर पुत्र की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। जैसे माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है, और पिता की आज्ञा से देता है तो पिता अपना सारा जायदाद धन मान सब लोग व्यापार उसको सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों को सिद्धियां प्राप्त जागृत हो जाती है। और महाराज फरमाते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहने से और भाव करे तो गुरु महाराज का ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरुपद की और परमात्मा के निर्नाम की भक्ति करते हैं तो गुरुपद, केवल पद, अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है। माया ब्रह्म के पद से सत्शब्द के साथ अलग होने पर ही जो है गुरुपद की प्राप्ति होती है। यही माया बाप यानी माया और ब्रह्म दोनों तजे तब सिर जाते हैं। मातारी जे वचन सूर पिता काम से जूझ। गुरु रीजे बेबीत मन ज्ञान कहूँ तो। ज्ञान कहे कहूँ तो यह विद मेरी भाई। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे हो कुल तजे तब बैरागी हो। मातारी के वचन सूर पिता काम से जो। तो महाराज फरमाते हैं कि माता तो वचनों से खुश जाती है, पिता काम करने से खुश होते हैं। पिता को कमा के ला के देवे तब खुश होते हैं।
और उनको क्या पता कि ये बच्चा हमारा जो है स्थिर हो गया, खड़ा हो गया, तो आगे चला देगा। तो गुरु की कृपा और गुरु के ज्ञान का भय मन में हर समय रखने से ही होता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। माता माया की भक्ति तो करणियों द्वारा है, माया की भक्ति तो करणियों के द्वारा प्राप्त होती है, और ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान वह ध्यान से द्वारा होता है। सदगुरु जी की कृपा यानी भक्ति करने से उनकी कृपा होती है, इस भक्ति को ज्ञान के द्वारा होती है। 84 लाख योनियों में आने से जाने से डर होने से ही विज्ञान का शरण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि यह भयभीत मन से गुरु का प्रसन्न होना ऐसी मेरी विधि है, और तुम्हारे हाथ में, आपने अपने हाथ में क्या करना चाहिए, गुरु महाराज कैसे प्रसन्न करना है, तो वैसी भक्ति करें। आत्मा से जब काम होता है, जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना है वैसी ही भक्ति करो। महाराज फरमाते हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु पद की भक्ति जो है होती है। एक कुल छोड़कर वैराग होना है। जो जिनको नर हो वसीरता में मिलसी जाय, और जात में किम मिले बाता करके आय, बाता करके आय राज कोई भी चले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सोन अपने घर जाओ, सतगुरु की कृपा तब बने निज मन सूपे लाय, जो जिनको नर हो वसीरता में मिलसी जाय। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य जिनकी भक्ति करेंगे उनको उसी पद की प्राप्ति होगी, करने कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जैसी भक्ति जो है होगी वैसा ही फल मिलेगा, करने व कर्म करने से उसके अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है। और करनी पूजा पाठ होम जब तक तीर्थ व्रत करते हैं उससे क्या होगा, फल की प्राप्ति जरूर होगी। राम नाम ये बेकरी में लेते हैं, जैसे राम 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 राम, उसमें भी फल की प्राप्ति होगी, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो सदगुरु यदि भजन करें, सांस में भजन करेंगे तो ही काम करने वाला है। तो महाराज फरमाते हैं कि न्यू जो अन्य भक्ति का जो फल नहीं मिलता है, अन्य भक्ति का फल नहीं मिलता है, इसी तरह जिसकी भक्ति जो करेंगे उसी का फल मिलता है। इसी तरह सत्संग में ज्ञान सुनकर के घर चला जाता है और घर निकलता है, यहाँ सत्संग सुनता है, महाराज की वाणी सुनता है, महाराज जो निर्देश देते हैं उसको यहाँ तो समझता है, हाँ ठीक है महाराज, लेकिन बाहर निकलते घर जाके भूल जाता है मान लो, तो उससे उसका कोई लाभ नहीं होता है। सत्संग सुन के अपनी हृदय में उतारना जरूरी है। जैसे हम किसी का नंबर लेते हैं, फोन नंबर आजकल मोबाइल हो गए, तो जब तक नंबर सेव नहीं करेंगे तो याद नहीं, भूल जाएंगे। तो इसी प्रकार जो महाराज ने जो वाणी में फरमाया उसको ज्ञान को अंदर सेव करना पड़ेगा, आत्मा में, हृदय में। जब हमारे को का लाभ होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। बैठना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, 2 3 4 घंटा बैठेंगे तो अनुभव होगा, तो आधा घंटा बैठेंगे, घंटा बैठेंगे, उसमें अनुभव नहीं होगा। तो महाराज कहते हैं अन्य भक्ति का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह सत्संग में ज्ञान सुनकर घर चला जाता है, परंतु धारण नहीं करता तो उसे कोई लाभ नहीं मिलना है। निजमन से सदगुरु जी महाराज का जो ज्ञान धारण करने पर ही परम पद प्राप्त होता है, यानी परम पद की प्राप्ति होती है। तो महाराज कहते हैं आगे, जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जाल मान, धरणी हुई धर में मिले, पवन हुआ पक जाय, पवन हुआ पक जाय, जात में जाति मावि, जाविद आद अनाद ब्रह्म मायाल कहावि, सुख राम कहे यो समझ कर निज मन सो बोलाय, जल हुआ जल में मिले, जाल हुआ जल माय। महाराज मानते हैं कि जल में जल मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, धरती में बने हुए मकान धरती मिल जाते हैं। नहीं 5 पुत्र की हमारी आत्मा है, जब हम समय आएगा तो प्राण तो चले जाएंगे, लेकिन जो शरीर है वो 5 पुत्र समा जाएंगे।
तो हवा हवा मिल जाती महाराज से। जो जिस जाति का होता है वो उसी जाति में ही रहता है। यह विधि आदि अनादि से और सब ब्रह्म माया की भक्ति करते महाराज फरमाते हैं कि इस तरह समझ करके निजमन होने से यानी गुरुपद की भक्ति कर परम पद की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का होए गुरु में मिले ताका एक अंग होय सत्य स्वरूप के जो गमिनार और इशक नहीं कोई और इशक नहीं कोई रात दिन आमन माही उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नाई सुख राम हेत आई जसो कल भी न पड़े नमो गुरु का होए गुरु में मिले रिता का ए अंग हो। महाराज माते हैं कि गुरुपद की भक्ति करके गुरुपद में मिलने वालों के लिए प्रमाण है। स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा जो रखते हैं तो प्राप्ति है इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा नहीं है, ऐसा मन में ठान खाली परमात्मा की प्राप्ति करना है, दूसरी कोई इच्छा है यानी जो है माया की कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, धन माल भोग की कोई काम करता है, परमात्मा की प्राप्ति करने ऐसे होना चाहिए। ज्ञान धारण करने वालों को यही रखना चाहिए कि हमारे को तो परमात्मा के धाम में जाना है, महाराज चाहे जल्दी ले जाओ चाहे लेट ले जाओ जाना वही, ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा जब काम करना है। तो महाराज कहते कि रात दिन मन में लगन रहती है तो बंधनाल के रास्ते होकर के ऐसा अगाध प्रेम हृदय में नहीं समाता, तो इसलिए बिना उन्हें जो है चैन नहीं पड़ता, ऐसा उन्हें होना चाहिए। तो सभी को बोलना साथ में महाराज का महाराज बुलाने वाले टूटरिया मन रे तो हर भज पारे उतर रे आरो अवसर कारज सर रे टूटरिया अवसर कारज सर रे
ना जाता जावे, मिनका तन ना जाता जावे, लख 84 में गोता खावे, लख 84 में गोता खावे। हरे मन सबल श्याम को रे, हरे मन सबल श्याम को रे, पुटरिया मन रे, तो हरि भज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, पुटरिया मन रे। अब के हारों के जी तोरे भाई।